हेलो गाइस, क्या आपको पता है कैनन का फ्लैगशिप स्टोर जो है कौन सा है? एंड पूरे इंडिया में सिर्फ एक स्टोर है। क्या आपको पता है वो लोकेटेड कहाँ पे है? एंड क्या आपको पता है कि अगर कैनन की आपको कोई भी कुछ नॉलेज दे रहा है, कुछ भी कैमरे के बारे में बता रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? आपको क्या लगता है कि कैमरा परचेज करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको कौन सही जानकारी दे सकता है? ये सब बातें मुझे भी नहीं पता थी इससे पहले। उसके बाद जैसे कि एपिसोड होने वाला है कि कैनन का फ्लैगशिप स्टोर जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है एंड वो लोकेट करता है सीपी में, दिल्ली के अंदर। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ बाइंग अ न्यू कैमरा। इन दिस एपिसोड आई विल शो यू कि कैनन का फ्लैगशिप स्टोर कैसा है, के अंदर आपको अगर जाते हो तो क्या क्या वैरायटीज़ कैमरे की मिल सकती है, आपको कैमरे फ्लैगशिप स्टोर से क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, कितना फ़र्क आता है, और ऑल द एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस अबाउट कैनन फ्लैगशिप स्टोर कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड आप अगर नया कैमरा खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी सीरीज चल रही है। एंड गाइस, अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो गो चेक इट आउट, उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है, पिछला जो कुछ हुआ है। एंड दिस इज एपिसोड 3 और लेट्स बिगिन दिस। एंड शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड एनी अदर वीडियो यू कैन आस्क मी देयर, तो फॉलो भी कर सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी रील्स आने वाली हैं। तो लेट्स बिगिन दिस। सो गाइस, अभी हम आ गए सीपी कैनन के फ्लैगशिप स्टोर में। लेट्स गो। कैनन का एक्सक्लूसिव स्टोर जो कि है सीपी में, जो कि पूरे इंडिया में एक ही है। वहाँ पर जाके देखेंगे प्राइस का क्या डिफरेंस आ रहा है एंड ऑल। अभी अगर पहले पार्ट में तो गो चेक इट आउट, उसमें काफ़ी कुछ मैंने दिखा रखा है। सो गाइस, फाइनली वी आर हियर N40 कैनन का फ्लैगशिप स्टोर। लेट्स गो। हेलो सर, मिस्टर हंसराज। हंसराज नहीं सर, आपका नाम? तरुण सर, एक कैमरा लेना था RP, शायद स्टॉक में नहीं है अभी। अभी आउट ऑफ स्टॉक डेमो में है, मिल जाएगा, दिखाइएगा। दिखाएगा। तो गाइस, कैनन फ्लैगशिप स्टोर में जाते ही यहाँ मुझे मिलते हैं मिस्टर तरुण, जो कि मुझे सारे कैमरे दिखाते हैं। एंड ये देखो, मैं इनसे जाके पूछता हूँ कि कैमरा अवेलेबल है या नहीं है। और इनके पास सारे कैमरे डेमो पीस में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं कैनन का R6 Mark II, जो कि नया रिलीज़ हुआ है। मैंने बोला है सर को, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है डेमो पीस सारे मिल जाएंगे आपको। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे सारे कैमरे लाइन्स अवेलेबल है डेमो पीस के लिए। और पीछे पूरा बुके एंड वो सब कुछ रखा हुआ है, जिससे आप शूट कर देख सकते हो और इन कैमरे की क्वालिटी चेक कर सकते हो। दिस वन? ब्लॉग बना रहा है सर? यस, हम व्लॉगर। मेरी सुबह मॉर्निंग में बात भी हुई थी। तो आपने बात की थी कि ब्लॉग बना सकते हैं। मैंने हंसराज जी से बोलता कि सर मैं आ रहा हूँ, मैं ऐसे यूट्यूबर हूँ, दिस इज रिगार्डिंग। तो वो तो ठीक है सर। इफ़ यू हैव एनी इशू आई कैन स्टॉप दैट। 90D पे तो सर वही DSLR वाली बात हो जाएगी ना। सर देखिए, आपने क्या सर, इसीलिए मैंने बोला कि जरूरी नहीं आप मोबाइल भी ले रहे हो तो जरूरी एप्पल ही अपलोड करें। अगर एप्पल जैसे फीचर आपको सैमसंग में मिलके तो आप सैमसंग भी ले सकते क्यों हो। नहीं लोगे? ओके, इन्फो पे क्लिक करके ये चेंज होगा, अपना कैल्विन कैसे ऑन होगा? क्विक मेन्यू प्रेस करके यहाँ से शॉर्टकट की है, क्यू बना हुआ है। ओके ओके, आफ्टर दैट। अच्छा, क्यू को के लिए कोई शॉर्टकट की हम असाइन कर सकते हैं? क्यू के लिए शॉर्टकट की है, भाई ये जो टाइप कर रहा हूँ ना, यहाँ से कर लो फिर। तो गाइस, यहाँ पे मैं जाता हूँ इन कैमरे की काफ़ी सारी बातें पूछता हूँ, इनर की, अगर मैं ऐसी की बजाय ऐसे करना चाहता हूँ। एंड ये सर इतने फ्लुएंटली जवाब देते हैं, सब कुछ बताते हैं, इनको इतनी प्रॉपर नॉलेज होती है कैमरे की। हाँ जी। पहला फ़र्क रहेगा आपका, ये जो लेंस रहता है L सीरीज़ के लेंस, जैसे ये है F4 है, ये भी 105 है, ये भी 105 है, दोनों 105 है। ये F4 के साथ आता है, इसका अपर्चर वेरिएबल हो जाएगा, F4 से 7.1 जाएगा। दूसरा ऑप्टिक्स का फ़र्क है, जो L सीरीज़ के लेंसेज होते हैं उनकी ऑप्टिक्स सारा शार्प ऑप्टिक्स क्या होता है? यानी कि जो लेंस ये हमारा दिस वन, ओके, ये हमारे ऑप्टिक्स है, ठीक है। ये आपका जो डिटेल है, कलर डिटेल, शार्पनेस, ये कहीं ज़्यादा। तो गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पे इनसे पूछता हूँ कि कैमरे के लेंसेज में क्या क्या फ़र्क आता है। 50 mm हो गया, 24-105 हो गया, 85 mm हो गया, अपर्चर कैसे वेरिएबल होता है। मैं इनसे काफ़ी कुछ बातें पूछता हूँ कैमरे के इनर की, जो कि इनर डेप्थ की, जो कि काफ़ी सारे और भी लोगों से मैंने पूछी थी जो सही जवाब नहीं दे रहे थे। एंड जानबूझ के मैंने इनसे पूछा कि इनको क्या कुछ पता है। एंड रियलिटी में इन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करी। काफ़ी कुछ जो मुझे खुद नहीं पता था, काफ़ी कुछ जो मैं खुद गूगल से बार बार सर्च करके मैं इन्फॉर्मेशन लेता था,
वो इन्होंने मुझे एक झटके में लाइक सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ऑप्टिक्स के बारे में, कैमरा के बारे में, रिंग्स के बारे में। लाइक अगर आप प्रोफेशनल है तो अगर आपको पता होगा RF एंड EF में जो रिंग्स का फ़र्क होता है, सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ इन्होंने मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एंड इन्होंने मुझे एक एक बात इन डेप्थ बताई कि कितना फ़र्क आ सकता है हर चीज़ में। वो भी काम करती है उन्हीं ऑप्टिक्स के हिसाब से जो उसमें लगे हैं, उनको अच्छे से स्मूथली काम कराने के लिए, जैसे ही यूएसएम काम करेगी। आपने इसको चला के देखा, इसको चला के देखा। बिल्कुल। एंड गाइस अगेन एंड अगेन जो मेजर फ़र्क मैं बता रहा हूँ कैनन फ्लैगशिप स्टोर में और दूसरे स्टोर में, कि आपको यहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेगी। जैसे कि मैंने देखा एंड मैंने यूज़ करा, जो कि फ्यूचर फॉरवर्ड में भी ये वाले लेंस है जो अवेलेबल नहीं थे। मैं यहाँ पे गया, मैंने वो लेंस में यूज़ करा, दूसरे लेंस यूज़ कर देखे, मेरे को क्लियर हुआ कि मुझे कौन सा लेंस लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, एंड कहाँ पे मेरा बजट फिट बैठता है। तो ये सब आपको कैनन फ्लैगशिप स्टोर में बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। लाइट परफॉर्मेंस, वीडियो क्वालिटी, ऑटो फोकस, फोकस पॉइंट्स, फोकस पॉइंट सही वर्क है। बैटरी, बिल्ड क्वालिटी, टॉप पे डिस्प्ले। यहाँ फोकस शायद नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपको कम से हल्का सा और इसको पास कर लोगे तो भी चलेगा। ओके। अपने पास से भी आप काम करोगे ना तो भी काम करेगा। और सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, हाँ जी। अब इसको मैं जूम करके भी लूँगा ना, देखो अब से जूम करके ले रहा हूँ, मेरा फोकस प्रॉपर जाएगा और मैं क्लिक भी करूँगा आसानी से। लाइक R7 एक तो आपका वो क्रॉप सेंसर APC में तो कितना फ़र्क आएगा क्रॉप और लेते हैं अगर हम वो लेते हैं? ऑब्वियसली जब फुल फ्रेम का जाओगे तो कलर क्वालिटी, डिटेलिंग, लो लाइट परफॉर्मेंस, सबकी सारी चीज़ें ये सब वीडियो में भी मैटर करता है, लाइक वीडियो में। क्यों नहीं करेंगे। Okay. कलर्स तो उसमें भी बनते हैं, शार्पनेस तो उसमें भी मिलती है। ओके ओके। आपके पास R7 लोगे स्टैंड? वाइड है तो वाइड एंगल प्रॉपर वाइड मिलेगा आपको, Extra जो मिलेगा। तो टैली मिलेगा आपको ज़्यादा। ओके, मतलब काफ़ी फ़र्क आएगा ही आएगा। लाइक अगर वेडिंग की फोटोग्राफी अगर ये करें 24 है इसके अंदर फुल फ्रेम में, आप 24 mm लगा रहे तो 24 मिलेगा आपको। उसमें क्रॉप होता है 1.7 से 1.7 के हिसाब से क्रॉप होता है एग्जैक्टली। क्रॉप 1.6 क्रॉप फैक्टर के हिसाब से वो आपका एज एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे मेरा 18 होगा या मेरा मान लीजिए मैंने 15 mm लगाना है, हाँ जी। ठीक है, 15 mm से करीब वो 25 mm बन जाता है क्रॉप सेंसर के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे इसके साथ साथ मैं सर से पूछता हूँ कि जो नया R7 कैमरा है जो मैंने इससे पहले सोचा था लेने की, तो सर मुझे उसमें क्लियरली बताया कि लो लाइट परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ेगा, क्रॉप्स का फ़र्क पड़ेगा, लाइक वो APC सेंसर है एंड ये वाला फुल फ्रेम कैमरा है। और मैंने खुद जब रियलिटी में यूज़ करा था एक्चुअली डिफरेंस है, क्योंकि फुल फ्रेम सेंसर में आपको लेंसेज के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, काफ़ी कुछ और अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो इसलिए प्रोफेशनल वाइज तो हमें हमेशा फुल फ्रेम कैमरा पे जाना चाहिए, क्रॉप सेंसर पे नहीं जाना चाहिए। आप जो कैमरे की बात करें, आप कब तक फाइनल करने की सोच रहे हैं? आज सर देखो RP के लिए तो जैसे आपने बताया कि बात हुई थी मॉर्निंग में आपकी, लाइक तो उन्होंने मुझे बोला स्टॉक- 2 दिन में स्टॉक आ जाएगा, तो मैं 2 दिन में लोडी वाले दिन तक ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 14 तारीख तक। सर कंफर्म नहीं कह सकता उस चीज़ के लिए मैं ओके, कि स्टॉक अवेलेबिलिटी के लिए शॉर्टी के साथ में कोई इशू नहीं है, पर मुझे कैमरा तो डरना कौन सा लूँगा ये वाली कैमरा बात अच्छा है, आप इसको आराम से स्टिल फोटोग्राफी के लिए आराम से वेडिंग में यूज़ कीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वही बोला अगर आप स्टिल बेस पे लेना चाहते हो RP ले सकते हो, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसका बैटरी वीडियो के लिए नहीं बना, जो स्टिल के लिए स्टिल कितने ज़्यादा- क्लिक्स हमारे हो जाएंगे उसमें? आराम से 500 शॉट्स तक आराम से क्लिक कर सकते हो। एक डायरेक्ट जैसे आप उस पे पावर बैंक से चार्ज करना चाहे वो PD-1 कैनन का एक अडेप्टर आता है, उसके थ्रू आप लगा सकते हो, बट जब कैमरा आप यूज़ करोगे तब वो चार्ज नहीं करेगा। ओके, जब आप कैमरा यूज़ नहीं करोगे तब चार्ज करेगा। यही मेन बात थी कि कैम सर अगर पावर सप्लाई ज़्यादा होती है, आपके कैमरा प्रॉब्लम होती है, ओके उसकी जिम्मेवारी किसको नहीं, कंपनी लेकिन तो कंपनी इस Okay. चीज़ का ध्यान रखती है ना, कैनन ने इस चीज़ का ध्यान रखा है। सर मुझे एक और बात बताइए, आपका शुभ नाम क्या था? मैं सॉरी, मेरा नाम तरुण है। तरुण सर, कि अगर हम जैसे कैनन का ऑथराइजेशन इंडिया में एक ही है, यहाँ से लेते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है हमें? फ्लैगशिप स्टोर से सर सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो आप मेरे से चीज़ें पूछ रहे हो, आप कहीं पे भी जाकर के सारी चीज़ों के बारे में नहीं पूछ सकते, ना ही आप टेस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, आपको कोई कैमरा टेस्ट करना है, लेंसेज टेस्ट करने हैं, इंफॉर्मेशन चाहिए लेने से पहले, लेने के बाद। अगर हमारे कस्टमर्स को कभी दिक्कत होती है, फ़ोन कॉल पे हम लोग अवेलेबल रहते हैं। अगर कभी लेने के बाद कभी कुछ समझ में नहीं आता, आप यहाँ आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, कभी भी Okay. चीज़ें समझ सकते हो। ये सब बातें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत होता है सर, ओके, सिर्फ देना नहीं। हमारे पास हमारे कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से, हमारे ऐसे नहीं कि सिर्फ वेडिंग कस्टमर या नॉर्मल पर्सनल यूसेज। हमारे पास सारे कस्टमर्स हैं। हमारे पास प्रोटेशन भी आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी हमारे पास, मीडिया से भी आते हैं। Exactly. आप जैसे सारे। प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर, प्लस आप जैसे बताया आप ब्लॉगिंग करते हो, तो मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, दैट्स वाई मैं इसमें। बहुत सारे यूज़र हैं अलग अलग तरीके के, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके ओके, एंड सर इसका रेट मुझे जो फाइनल पता लगेगा वो स्टॉक आने के बाद पता लगेगा? बिल्कुल सर, अभी मतलब बता देखिए सर, मैं
आपको भी गलत कमेंट कर दो, मान लीजिए कंपनी ने कल को प्राइस इंक्रीज कर दिया, उसके हिसाब से एमआरपी अगर इंक्रीज हो जाता है, कम होगी तो फायदा है, लेकिन अगर इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होती है उसका प्राइस बढ़ता है, तो हमेशा कस्टमर, अगर मैं भी रहूँगा आपकी जगह तो हमेशा बोलूँगा सर आपने मुझे वो कर एग्जैक्टली। तो हम जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके बारे में बात नहीं करते। और जो आएगा लाइक स्टॉक वो वही बता सकते हैं बैक एंड टीम या फिर नहीं सर, ऑलरेडी हमारे पास तो ऑर्डर प्लेस है, लेकिन कब आएगा स्टॉक ये कोई नहीं बता सकता। ये कोई नहीं कर सकता। ओके ओके। आने को मेरे पास कल भी आ सकता है। एंड सर तो आपका नाम नंबर हम लिखेंगे, हाँ जी, आपका नाम नंबर लिखेंगे, जैसे ही कॉल आएगा हम आपको कॉल कर देंगे, आप फिर आके अपना, अब अगर आपने बाय नहीं किया होगा तो आप आके विजिट करके जैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अपना बस सर इट्स अ गुड कैमरा फॉर वेडिंग फोटोग्राफी। कोई ड्रॉबैक या कुछ ऐसे मुझे ध्यान रखना चाहिए? सर देखिए ये तो प्रोडक्ट का होता ही है। देखो हर का ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। अब बहुत सारे कस्टमर्स को वेडिंग के लिए नहीं मांगते, उसकी वजह है क्योंकि इसकी जो बैटरी है वीडियो के हिसाब से नहीं बने। मैं स्टिल कर रहा हूँ और 2 बैटरी एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए तो कोई इनफ है। दिक्कत नहीं है, 2 बैटरी के साथ तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो भी अभी छोटे मोटे इवेंट हुए सर तो देखो जो स्टिल फोटोग्राफी वेडिंग फोटोग्राफी में कर रही है कस्टमर वो हैप्पी है। जो वीडियो कर, हाँ अगर आप इसे ब्लॉक करते हो, फर्स्ट टाइम मैं गोइंग टू विंडरलेस। अगर आप ब्लॉक करोगे, छोटी पार्टीज में वीडियोस करनी है चलेगा, डोंट वरी यू कैन गो फर्स्ट। बट अगर आप करना चाहते हो ना उसके हिसाब से कि आप प्रॉपर वेडिंग में वीडियो के लिए वो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर 8 मैं घंटे हमारा कैमरा चलता है। फिर ये है आपका ओके। फिर आप ये ओके, स्टिल पर्पस में आग बंद करके आप ले सकते हो, ब्लॉगिंग पर्पस अपग्रेड कर सकते हैं कुछ टाइम बाद, लेंस ही तो लगना है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैं सर। आपका नाम नंबर लेता हूँ सर। श्योर 100%। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। योर नेचर इज डैम पोलाइट। वेलकम सर। मैं आपको बता दूंगा जैसे ही हमारे पास स्टॉक आता है, फिर आपको कॉल करके बताऊंगा। ओके, हम आपका नाम नंबर लिख लेंगे जैसे मैंने बताया था। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। धन्यवाद। तो गाइस ये है मिस्टर तरुण, आप इनसे आगे मिल सकते हैं जब भी वीडियो वीडियो बना स्टोर पे मेरे आएंगे। को लगा आपने वैसे ही ऑन कर रखा सर। वैसे क्यों ऑन करूँगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो गाइस ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बाइंग अ न्यू कैमरा एंड कैनन फ्लैगशिप स्टोर, क्या क्या फ़र्क आएगा। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। एंड ये रहा पूरा फ्लैगशिप स्टोर, यहाँ सारी एसेसरीज भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, बट एसेसरीज काफ़ी कॉस्टली मिलती है। लव सर, लवदीप, LOVEDWP। लवदीप। हाँ जी सर। सो गाइस ये था कैनन का फ्लैगशिप स्टोर और काफ़ी सारी इसमें बात हुई। आई होप सो यू लाइक इट एंड काफ़ी सारी उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन बताई। कैनन के फ्लैगशिप स्टोर से लेने का फ़ायदा क्या है, जिसको नॉलेज नहीं है उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। इनको हर एक चीज़ बताती, लेकिन उनको सोचना नहीं पड़ रहा था। जो यहाँ एग्जीक्यूटिव थे ये इंडिया में एक ही है पूरा। आप यहाँ पे आओ, लाइक मैंने RP का बोला, मैं बोला था इनसे, बट कह रहे शॉर्टेज है, मिल नहीं रही, इस कारण से। सो दैट्स इट। सो गाइस सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं जो फ्लैगशिप स्टोर है, सबसे पहली चीज़ आपको हर एक प्रोडक्ट जो आ रखा है वो सैंपल पे मिल जाएगा। जो लाइक डेमो पीस जो कहते हैं, आप कुछ भी प्रोडक्ट हो, लाइक अगर जो लेंस है, लेंस में आपको फ़र्क देखना है। बहुत सारे स्टोर्स में मैंने ट्राई करा, लेंस मुझे मिल नहीं रहा था जो मुझे लेंस लेना था, बट यहाँ पे वो लेंस अवेलेबल था, स्टॉक में नहीं था वो बात अलग है, डेमो पीस में था। तो मैं आप जाके चेक करिए, सब कुछ आपको बताएंगे। इसके अलावा मैंने इनसे काफ़ी सारी बातें पूछी जो लाइक मेरे को काफ़ी टाइम से बताती। ये सब बातें मैंने और भी स्टोर वाले से पूछी थी। लाइक मैंने फ्यूचर फॉरवर्ड में पूछी थी क्या ये RP कैमरा मेरा जो है ये USB से चार्ज हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, जबकि ये USB से चार्ज ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए आपको एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये बात इन्होंने मुझे बताई थी, उनको नहीं बताती ये बात फ्यूचर फॉरवर्ड में भी। लाइक इसके बाद से मतलब ये कि इन डेप्थ जो एक बारीक से बारीक जो बातें होती हैं, और भी बहुत सारी बातें थी। कैमरे के आगे जो लेंस लगा होता है, इसके अंदर जो ऑप्टिमाइज़र होता है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आता है, कैसे कैसे होता है। लाइक अगर आप प्रोफेशनल में जा रहे हैं और लाइक लेटेस्ट कैमरे चाहिए, उनको डेमो पीस चेक करना है, ख़रीदना है, तो आप 100% एक बार फ्लैगशिप स्टोर कैनन के में ज़रूर जाना। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता लगेंगी। वहाँ जो लोग हैं वो सबको मतलब इतनी नॉलेज है ना, इतनी कुछ उनको पता था जी, मैं खुद हैरान हो गया। उन्होंने लाइक उनका बात करने का तरीका बिल्कुल साधारण नॉर्मल था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बटरिंग हो रही थी या कुछ भी ऐसा, बट आपको 100% अलग फ़ायदा मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी। मुझे भी काफ़ी सारी बातें समझने को मिली कि कैमरे में कैसे कैसे फ़र्क हो सकता है और कितना ज़्यादा मतलब A to Z बातें वो आपको बताएंगे। उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनके आगे क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना। मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, बहुत सारे लाइक इन्फॉर्मेशन की बातें पूछता हूँ, लोग कई बार गूगल करने लग जाते हैं मेरे सामने। कभी कभी लाइक साथ वाले से पूछेंगे, MRP का पूछेंगे, उनको एक एक बात ना उनके मतलब माइंड में थी, सेट थी।
तो ये सब तो हुई कि एडवांटेज अगर आप वहाँ से बाय करते हैं। बट मैंने जब उनसे पैसों की पूछी तो उन्होंने कहा सर आप जब बाय करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कितने % डिस्काउंट होगा हर चीज़ पे। तो अगर आपको लाइक अगर कुछ भी फ्लैगशिप स्टोर से खरीदना है, पहली चीज़ तो एक्सपेंसिव मिलेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने कुछ खरीदा नहीं इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैंने कैनन के फ्लैगशिप स्टोर की एक अलग से वेबसाइट है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। ये रही वो वेबसाइट, उसमें जो प्राइस दिखा रखे हैं, पर ये प्राइस थोड़े से एक्स्ट्रा है जो कि नॉर्मल शॉप्स बेचती है। एंड नेक्स्ट थिंग, एंड अगर आप कोई कैमरा बाय करने की सोच रहे हैं, कैनन अपने कैमरे खुद नहीं बेचता, खुद रीसेल नहीं करता, उन्होंने अपने डीलर्स बना रखे हैं सेल करने के लिए। जैसे चांदनी चौक में गोलू के नाम से है, फ्यूचर फॉरवर्ड है, और भी है इमेज स्क्वायर जो कैनन का अपना होता है, जो कि इनके प्रोडक्ट सेल करता है, ये सब होते हैं। तो कैनन अपने प्रोडक्ट खुद नहीं सेल करता, कैनन अपने प्रोडक्ट आगे दे देते हैं, MRP निकालते हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लेस करते हैं, कितना बढ़ाते हैं, और आपको क्या ऑफ मिलता है। तो ये तो हुई कि प्राइस की बात, कि प्राइस कैसे डिफर करते हैं, कैनन के फ्लैगशिप स्टोर के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या क्या है। अगर आपको कैनन फ्लैगशिप स्टोर से कुछ भी खरीदना है, कैनन फ्लैगशिप स्टोर की लोकेशन मेन CP में ही है, अगर आप चाहो तो जा सकते हो, एंड गूगल पे अवेलेबल है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। साथ ही साथ मुझे ये भी पता लगा कि अगर कोई कैमरा आउट ऑफ स्टॉक है कैनन के यहाँ फ्लैगशिप स्टोर पे, तो वो सब जगह आउट ऑफ स्टॉक होगा। लाइक जिसके पास मिलेगा वो पुराना पीस मिलेगा, या फिर जो पहले से लाइक बड़ा होगा। मैंने एक कैमरा लिया है आज और लेके रख लिया अपने पास डब्बा, फ्रेश पीस तो निकल रहे, कंपनी से आ रहे हैं, कंपनी हमेशा प्राइस अपडेट करती रहती है। प्राइस अपडेट से आता है, प्राइस अपडेट की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें आपको सारे प्राइसेस के बारे में पता लगेगा कि हिडन प्राइस क्या होते हैं, फोटोग्राफर्स के प्राइस क्या होते हैं, वो सब भी। तो उसके लिए बने रहना, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड अपने मुद्दे से हटते हुए आपको बताता हूँ कि अपना आपका ये जो होता है कैनन का फ्लैगशिप स्टोर, ये मतलब जो ऑपरेट होता है ये डायरेक्ट कैनन की तरफ से ऑपरेट होता है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का कोई वो नहीं होता रूल। और जो स्टॉक होता है वो डायरेक्ट कैनन की तरफ से इनके पास आता है, जो कैनन मेन है अपना। तो दिस इज़ इट, मैंने ये सब वहाँ बातें करी एंड ऑल, जैसे कि आप ये सब वीडियो में देख चुके हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट डाउन बिलो, और लास्ट वीडियो में मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा। नहीं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो और जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग।